हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार टॉपिक पढ़ा था वायरल डिजीज़ेस का पार्ट 1, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और आगे की जो डिजीज़ेज़ हैं जो एक वायरस से फैलती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है इबोला वायरस डिजीज़। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो नाम होता है हमारा, इसको हम लोग जिस नाम से और जानते हैं वो होता है इबोला हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, ये काफ़ी डेडली होता है और काफ़ी रेयर फीवर होता है। और ये जो फीवर है ये सबसे पहली बार आइडेंटिफाई करा गया था 1976 में। दो जगह हैं, एक है नज़ारा और दूसरी जगह का नाम है याम्बुकू। याम्बुको पड़ता है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, और इस बीमारी का जो नाम है आपसे काफ़ी पेपर में आपने देखा होगा कि इसमें ये तो नहीं पूछता कि किस वायरस से फैलता है, इसमें ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि इसका नाम इबोला कैसे पड़ा है। तो ये इबोला नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में नहीं, जो याम्बुकू है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, उसके पास एक नदी बहती है, नदी का नाम है इबोला। इसीलिए इस बीमारी का नाम भी क्या है, इबोला वायरस। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ लेगा ये सबसे पहली बार कहाँ पर आइडेंटिफाई करी गई, और ये डिजीज़ आपको ज़्यादातर अफ्रीका में ही देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पर पहली बार आइडेंटिफाई करी गई ये पूछा जा सकता है, और इबोला का नाम कहाँ से लिया गया, तो इबोला का नाम एक नदी से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोलियो। पोलियो जो होता है वो किससे होता है? पोलियो को हम लोग पहली बात तो इसको पोलियो माइलिटिस भी बोलते हैं। ये जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम होता है पोलियो वायरस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर देता है, अफेक्ट करता है। मसल्स में वीकनेस आ जाती है, जिससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। और ये जो पोलियो वायरस होता है ये हमारे जो ब्रेन्स के सेल्स होते हैं या जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको कम्प्लीटली क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे मसल्स कंट्रोल होते हैं। तो उसमें मसल्स का जो काम करना होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बंद हो जाता है। इसमें आपसे पूछ सकता है कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होता है, उसके बाद मसल्स अफेक्ट होते हैं, और मसल्स अफेक्ट होने के बाद बंदा पैरालिटिक हो जाता है, ब्रेन अफेक्ट होता है और मसल्स काम करने बंद कर देते हैं। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? तो ये स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्टेड फेशियल मैटर से, जो कि ह्यूमन बींग्स के माउथ में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बंदा पोलियो से अफेक्टेड है तो अगर उसके फेशियल मैटर किसी के खाने में मिल जाएं या किसी के मतलब या फिर किसी पानी में मिल जाएं और लोग उस चीज़ को क्या कर लें, पानी को पी लें या खा लें, तो ये वायरस जो होता है, ठीक है, या ये जो डिजीज़ होती है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच क्या हो सकती है, अफेक्ट मतलब ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, इसका जो पहला पोलियो का जो वैक्सीन बनाया गया था वो सबसे पहली बार किसने बनाया था, ये एक सवाल भी आपको पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा। तो ये बनाया था जोनस सॉलक ने 1952 में बनाया था, और सबसे पहली बार इसको इस्तेमाल करा गया था 1955 में। और अगर आपसे पूछा जाए पहली ओरल पोलियो वैक्सीन कब बनाई गई थी, तो पहली ओरल पोलियो वैक्सीन जो बनाई गई थी वो एल्बर्ट सेबिन के द्वारा बनाई गई थी, और उसको कमर्शियली हमने यूज़ किया था 1961 में। तो एल्बर्ट सेबिन वाला सवाल भी आपको देखने को मिलेगा, एंड जोनस सॉलक वाला तो सवाल आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा। और 27 मार्च को 2014 को भारत को पोलियो जो फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो टेक अवे पॉइंट्स हैं ये तो है, इसका नाम पूछ लेगा, वायरस का नाम पूछ लेगा, कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, कैसे स्प्रेड होता है, पहली वैक्सीन कब बनाई गई, और पहली ओरल पोलियो वैक्सीन कब बनाई गई, और इसको भारत को कब डिक्लेयर कर दिया गया पोलियो फ्री, ये सब आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट बीमारी आती है वो है रेबीज़। रेबीज़ का जो दूसरा नाम है वो है हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है, इंसान को पानी से डर लगने लग जाता है। रिस्पॉन्सिबल जो वायरस होता है इसके लिए वो होता है रेबीज़ वायरस या फिर रेबीज़ लाइसा वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब जानवर काटता है, अब वो जानवर कोई भी हो सकता है, हम लोग कहते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है, ऐसे वो जानवर कोई भी हो सकता है, वो जानवर बंदर भी हो सकता है, वो जानवर आपका एक तरीके से कुत्ता भी हो सकता है, A to Z कोई भी जानवर हो सकता है। तो जब क्या होता है, जब जानवर काटता है तो उसके सलाइवा के थ्रू क्या होता है, ये जो वायरस है ये क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी को क्या करना, ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है और उसमें इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द सलाइवा ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स। तो जब वो आपको काटते हैं तो उनके सलाइवा में ये वायरस होता है जो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, चला जाता है, और जिससे हमें रेबीज़ हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये बता रहा है, इट इज स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड एनिमल स्क्रैचेस और बाइट्स अनदर एनिमल और ह्यूमन बीइंग। तो अगर एक जानवर दूसरे जैसे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी हम लोग घर पे पेट रखते हैं उसको रेबीज़ के इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन केस अगर उनके नाखून लग जाएँ या वो काट लें, तो वो अगर उनको रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं लगे होते हैं तो क्या हो सकता है, अगर उन्होंने काट लिया आपको तो उनके सलाइवा के थ्रू ये वायरस जो होता है वो आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको बुखार चढ़ जाएगा,
काटा होता है वहाँ पर टिंगलिंग होनी महसूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आपके जो मूवमेंट्स है काफ़ी वॉयलेंट टाइप के मूवमेंट्स हो जाएंगे, आपको पानी से डर लगना चालू हो जाएगा, फियर ऑफ वाटर एंड, और आपके अंदर एक तरीके से अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट आ जाएगी और धीरे धीरे क्या पता आप कॉन्शियसनेस में चले जाएँ, ठीक है। तो रेबीज़ में जो पूछेगा सवाल वो हाइड्रोफोबिया पूछ सकता है, रिस्पॉन्सिबल वायरस पूछ सकता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, और फियर ऑफ वाटर वाला सिम्टम तो आपसे पेपर में पूछ सकता है, ठीक। बाकी सिम्टम्स इसमें ये होते हैं कि अगर सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं और हम लोग उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशंस ऑफ मेनिंजेस हो जाता है। अब मेनिंजेस क्या होते हैं? मेनिंजेस आपके एक मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं? कवर करते हैं। अब ये होता कब है? ये तब होता है जब इट अकर्स व्हेन द फ्लूइड सराउंडिंग द मेनिंजेस जो होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब आपसे पूछ लेगा कौन सा फ्लूइड होता है मेनिंजेस में, तो जो मेनिंजेस में फ्लूइड होता है वो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वही फीवर होगा, हेडेक आएगा, उसके बाद नेक में स्टिफनेस आ जाएगी, उसके बाद कन्फ्यूजन, कॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, ठीक है। उसके बाद जो इनएबिलिटी हो जाएगी आपकी लाइट को फेस करना, आप क्या कर दोगे? आपसे टॉलरेट नहीं होगी हाई लाइट या जो लाउड नॉइजेस होते हैं वो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप 3 मेम्ब्रेन्स भी पढ़ लीजिए, क्या पता पूछ लें। तो मेनिंजेस में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक को बोलते हैं डूरा मैटर, एक को बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर और एक को बोलते हैं पिया मैटर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी डूरा मैटर होती है, मिडिल में आपका होती है एरेक्नॉइड मैटर होता है और तीसरा जो होता है सबसे इनर मोस्ट वो होता है आपका पिया मैटर। तो क्या पता आजकल क्या पता मेम्ब्रेन पे भी सवाल पूछ ले आपसे, तो मेम्ब्रेन भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मम्स। मम्स में क्या होता है? मम्स एक कंटेजियस डिसीज़ होती है। कंटेजियस डिसीज़ का मतलब यह है कि ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो मम वायरस होता है, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? तो ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द सलाइवा या फिर नेसल सिक्रीशंस के थ्रू। अब ये इफेक्ट किसको करता है? तो ये हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसको इफेक्ट करता है, और सलाइवरी ग्लैंड में भी किसको इफेक्ट करता है? पैरोटिड ग्लैंड को। और आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है? पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स हो जाएंगे कि हमारे स्वेलिंग आ जाएगी सलाइवरी ग्लैंड्स में, मसल्स पेन हो जाएंगे, फीवर हो जाएगा एंड एपिटाइट जो हमारी पुअर हो जाएगी। हर्पेस क्या होता है? हर्पेस में जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो आपका हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? एक्चुअली जो हमारे लिप्स होते हैं, माउथ होते हैं, उसके आसपास सोर्स निकल आते हैं, या फिर जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर हमें सोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका सिंपल वायरस ही है और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। फिर आता है हेपेटाइटिस। इसमें हम लोग स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE, उसको भी देख लेंगे। तो जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू इफेक्ट होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। और इसमें लीवर इफेक्ट होता है, लीवर सिरोसिस भी हो सकता है और क्या पता लीवर का कैंसर भी हो जाए, ठीक है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ये हेपेटाइटिस बी ऐसे ट्रांसमिट होता है जब हम लोग किसी के थ्रू क्या करते हैं? ब्लड डोनेट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। जैसे कोई ऐसा बंदा है जिसको पहले से हेपेटाइटिस था, अब मैंने उससे ब्लड ले लिया, तो जब मैंने उससे ब्लड लिया तो मेरे अंदर भी वो चीज़ क्या हो सकती है, या वो वायरस क्या होता है? ट्रांसमिट हो सकता है, और मेरे को भी सेम क्या हो सकता है? सेम चीज़ हो सकती है। और कभी कभी ये बोला जाता है कि जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। सिम्टम्स इसमें क्या होता है? जॉन्डिस हो जाता है, आपको बॉडी में फीवर आ जाता है, फैटिगनेस रहती है, स्टमक ट्रबल्स हो जाते हैं एंड आपको भूख लगना बंद हो जाता है। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस में आपको याद रखना है, ए होता है, बी हम पढ़ चुके हैं, सी होता है, डी होता है और ई होता है। 5 प्रकार के होते हैं। जो ए वाला होता है वो ज़्यादातर जो ट्रांसमिट होता है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होता है। जो सी वाला होता है वो सेम होता है एज बी, ठीक है। ये भी आपका ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, ब्लड फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जो डी होता है वो भी आपका हेपेटाइटिस बी जैसा ही सिमिलैरिटी होती है उसकी, और जो ई वाला होता है वो भी आपका हेपेटाइटिस ए जैसा ही सिमिलैरिटी में देखने को मिलती है। तो पेपर में हेपेटाइटिस ए ही पूछता है और बी पूछता है। ए पूछे तो तुम बोल दोगे वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से पास ऑन होता है, बी पूछ ले तो तुम बोल दोगे फ्लूइड्स के थ्रू इफेक्ट होता है, फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। इफेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है? लीवर इफेक्ट होता है। वायरस पूछ लेगा तो ए के लिए ए वायरस, बी के लिए बी वायरस, सी के लिए सी वायरस, डी के लिए डी वायरस, ई के लिए ई वायरस। सिंपल, इतना याद रखना है। फिर है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो होता है वेरियोला वायरस। ये एक डेने वायरस होता है। इसमें क्या होता है? इसको कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है? तो पहले ये रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है और बाद में स्किन को इफेक्ट करता है। अब ये कैसे स्प्रेड ऑन हो सकता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, ठीक है। इसमें आपको स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में आपको बस वायरस का नाम पता होना चाहिए। चिकन पॉक्स में क्या होता है? चिकन पॉक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। ये भी सेम पहले हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, ठीक है। और फिर ये एक तरीके से जनरलाइज इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि बॉडी में ट्रांसमिट होता रहेगा थ्रू ब्लड।
इसमें भी क्या होता है, ये भी ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स। कोई खांस रहा है, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकले, तो जब निकले तो वो डिजीज़ जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। वो वायरस रिस्पॉन्सिबल है इसमें, मतलब वायरस इंपॉर्टेंट है, सॉरी। फिर आता है मीजल्स। एक मीजल्स पढ़ते हैं और एक जर्मन मीजल्स पढ़ते हैं। मीजल्स में जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है पैरामाइक्सो वायरस, और जो जर्मन मीजल्स में जिसको हम लोग रुबेला भी बोलते हैं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो होता है रुबेला वायरस, ठीक है। सेम इसमें भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज पहले इफेक्ट होता है और फिर हमारा स्किन एंड जो आते हैं वो इफेक्ट होती हैं। और इसमें भी क्या होता है, पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो इफेक्ट होता है, बाद में हमारे नेक में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, आइज इफेक्ट होती हैं, स्किन इफेक्ट होती है। और ये दोनों डिजीज़ भी किसके थ्रू इफेक्ट स्प्रेड आउट होती हैं, थ्रू ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने सारी वायरल डिजीज़ पढ़ ली हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तब तक आप इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। मैं भी आपको लगातार ऐसी वीडियोस देता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।